ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरी बच्ची, आज पितृ अमावस्या, शनिचरी अमावस्या का शुभ अवसर है। आज के दिन हम अपने पितरों को, वह जिस भी लोक में है, उनको धन्यवाद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनको अपना प्रेम सम्मान भेंट करते हैं। उनके लिए हमारे हृदय में जो भी भाव होते हैं उनको हम आज याद करके, उनका पूजन अर्चन करके उनसे विनती करते हैं कि वे सदा हम पर कृपा बनाए रखें। तो मेरी बच्ची, तू जिस मार्ग पर चल रही है वहाँ सदैव तेरे माता पिता, तेरे सभी पितरों का आशीर्वाद तेरे साथ है, क्योंकि तू अपने कर्तव्य कर्मों को निष्काम भाव से करती है। बहुत लंबे समय सत्कर्म करते रहने पर भी, सबके लिए निष्काम भाव से कर्तव्य करने पर भी, तुझे अभी तेरे जीवन में तेरे दुखों और परेशानियों से मिलने का कोई मार्ग भले ही ना मिला हो, लेकिन तेरा विश्वास मुझ पर दृढ़ है। यही विश्वास तुझे जीत दिलाएगा। मेरी बच्ची, हर कोई मेरी कृपा के काबिल नहीं हो पाता। मेरी भक्ति पाने के लिए बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, और तुमने सारी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं। अब तुम्हें तुम्हारी भक्ति का वह मधुर फल मैं आशीर्वाद स्वरूप दूंगा, जिसे पाकर तुम फूली न समाओगी। मैंने तुम्हें इतना ज्ञानवान बना दिया है कि जिन लोगों ने तुम्हें छला, अपना स्वार्थ सिद्ध किया, कभी तुम्हारे हृदय की भावनाओं को ना समझा, कभी तुम्हें सम्मान ना दिया, कभी तुम्हारे महत्व को ना स्वीकारा, कभी तुम्हारे मूल्य को ना जान सके कि तुम कितने अनमोल हो, ऐसे लोगों को अपना ऋणानुबंध जानकर उन्हें हृदय से क्षमा कर दो। क्योंकि तुम्हारा अच्छा करने के बावजूद भी अगर तुम्हें कोई उसके प्रतिफल में बुरा ही लौटाता है, तो जान लो कि यह हमारे पिछले जन्म का ही कोई ऋण है जो बाबा हमसे चुकता करवा रहे हैं। तो सबूरी धारण कर उसे कुछ समय के लिए सहन कर लो, लेकिन जब तुम ज्ञानवान बन जाते हो तो तुम किसी के छलावे में नहीं आते। तुम सबके सच्चे चेहरों को पहचानने लगते हो। तुम जीवन के सत्य से वाकिफ हो जाते हो। तुम जान जाते हो कि यह जीवन हमें किस कार्य के लिए मिला है। हम यहाँ अपने ऋणानुबंधों से मुक्त होने के लिए आते हैं, और यह मानव शरीर इतना अनमोल है कि जब ईश्वर की कृपा से हमें ईश्वर का सानिध्य मिल जाए, चाहे हमारा जीवन हमारे पुराने प्रारब्धों के कारण कितना भी दुख या कष्ट में क्यों ना हो, जब ईश्वर हमारे जीवन में आ जाते हैं तो हमें प्रेरित करते हैं सद्मार्ग पर चलने के लिए, हमें जीवन के सत्य और वास्तविकता से परिचय कराकर ऐसी परिस्थितियों में जहाँ हम भावुक हो जाते हैं, हमें ज्ञान दिखाकर हर परिस्थिति से हमें बाहर निकालते हैं, और हर पल हमें अपने होने का एहसास दिलाते हैं, और कहते हैं, मेरे बच्चे, जो भी हम अपने जीवन में पाते हैं वह सब हमारा ही कर्म फल होता है। जो हमने किसी जन्म में किया वही लौट कर आता है। लेकिन तुम निराश ना हो, तुम तो परम सौभाग्यशाली हो। तुमने अपने कर्म फलों को भोग लिया है, और ईश्वर की कृपा से हर पल ईश्वर ने उन दुखों और कष्टों में, जहाँ कोई ईश्वर का बच्चा के बिना जो ईश्वर से जुड़ा ना हो, वह उन कष्टों का सामना इतनी सरलता से कर ही नहीं सकता। तुम पर तो बाबा की विशेष कृपा है, जो उन्होंने हर क्षण, हर कष्ट में, हर विपदा में, हर दुख में, हर जटिल परिस्थिति में, जहाँ तुम अपने आप को नहीं नियंत्रित कर पा रहे थे, बाबा ने हर पल तुम्हारी रक्षा की, हर पल तुम्हें संभाला, ढाल बनकर हर कष्ट से तुम्हें बचाया, हर पीड़ा में तुम्हें राहत पहुंचाई। जब भी तुमने सच्चे हृदय से उन्हें पुकारा, उन्होंने तुम्हें तुरंत उस कष्ट से बाहर निकाला। तुम्हारा विश्वास दृढ़ रहा, चाहे तुम्हें अपने मनचाहे परिणाम ना मिले हों, लेकिन तुमने कभी अपने मार्ग को नहीं छोड़ा। तुमने दृढ़तापूर्वक अपने मार्ग पर चलना जारी रखा, और यही तुम्हारा प्रयास तुम्हें जीत की ओर ले जाएगा। मेरी बच्ची, भक्ति के मार्ग पर चलना ईश्वर की कृपा के बिना संभव नहीं। ईश्वर उनको ही इसके लिए चुनते हैं जिनमें वह यह काबिलियत देखते हैं
कि यह मेरा बच्चा बहुत सरल है, बहुत भोला भाला, बहुत निष्पाप, सबके लिए दया करुणा रखने वाला, हर किसी के लिए अच्छा चाहने वाला, जो उससे ईर्ष्या द्वेष रखते हैं या उसका बुरा चाहते हैं उनके लिए भी ईश्वर से सद्बुद्धि मांगने वाला मेरा विशेष बच्चा है, जो सबको अपना समझता है, सबके दुख में दुखी होता है, सबके सुख उसे अपने लगते हैं। ऐसे बच्चे इस संसार में मेरे द्वारा ही भेजे जाते हैं, जो दूसरों को सुख पहुंचाने का कार्य करते हैं, चाहे वह धरती माता हो, पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हों, असहाय जीव जंतु हों, या ऐसे दुखी ग्रस्त प्राणी जिन्हें कोई दो प्रेम के बोल नहीं बोल सकता। सब अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं और हर किसी से अपना मतलब निकालते हैं। वहाँ मेरे बच्चे मेरे दिखाए मार्ग पर चलते हैं, सबको अपने प्रयासों द्वारा, अपनी सेवा द्वारा, अपने करुण हृदय के द्वारा प्रसन्नता देना चाहते हैं, सबके चेहरों पर मुस्कान लाना चाहते हैं, सबके दुखों में उन्हें ढांढस बंधाते हैं, उनकी यथा उचित सहायता भी करते हैं। मेरी बच्ची, अगर तुम किसी को उसके कष्टों में, उसकी परेशानियों में राहत पहुंचाते हो, वह तुम्हारे धन के द्वारा हो या तुम्हारी वाणी के द्वारा या तुम्हारे कर्मों के द्वारा, तो यह ईश्वर को प्रसन्न करता है। अगर हम किसी भी पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जीव जंतु या प्राणी को प्रसन्नता देते हैं, उसको सुख पहुंचाते हैं, तो वह सुख सीधे हमारे उस परम ब्रह्म परमात्मा तक पहुंचता है, जो हर पल हमारे साथ रहता है। हम अपने सच्चे अर्थों में हम अपने गुरु से जुड़ जाते हैं। जब हम उनके दिखाए नियमों को, उनके दिखाए ज्ञान को अपने आचरण में ले आते हैं, तो हम उनके सच्चे भक्त बन जाते हैं। मेरी बच्ची, तेरे जीवन में मैं कोई दुर्भाग्य को टिकने ना दूंगा। तेरी तकदीर मैंने स्वर्णिम अक्षरों से लिख दी है। जब तुझे बस सामने प्रत्यक्ष दिखाई देगी, तो तू मेरा धन्यवाद करते हुए खुशी के आंसुओं से मेरा आभार व्यक्त करेगी। तू झूमेगी, नाचेगी, और वह पल मुझे भी परम प्रसन्नता देगा कि मेरी बच्ची ने लंबे संघर्ष के बाद वह जीत पाई जो हर किसी के लिए संभव नहीं होती। मेरी कृपा हर पल तुम पर बरसेगी। विश्वास रखो, सब कष्ट, सब बाधाएं शीघ्र ही दूर होंगे। तुम्हारे जीवन में खुशियों का अध्याय शुरू होने वाला है। प्रसन्न रहो, ये शशिवम दीर्घायु। कल फिर आऊंगी साईं वचन में, तब तक के लिए ओम साईं राम।